मैं निकल पड़ा था कोलकाता के शहर में और मुझे देखना था वो फुटबॉलिंग हब मैदान। अब कोलकाता में आप आए हो और मैदान नहीं घूमे और वो भी ईस्ट बंगाल मोहम्मदन एंड मोहन बागान के क्लब पे नहीं गए तो कैसे होगा। एंड मैंने सब क्लब जो हैं अच्छे से गया, घूमा, उस हिस्ट्री को जाना, पहचाना और महसूस भी किया। और लास्ट में मैं पहुंचा द डेड एंड में, जहाँ पे है ईस्ट बंगाल एफसी। और वहाँ पे जब मैं एंट्री कर रहा था आई वाज वेरी क्यूरियस कि मेरे दोस्त को पूछ रहा था, भाई ये कहाँ है अपना ईस्ट बंगाल, कहाँ पे है। तो अनिकेत भाई जो हमारे ईस्ट बंगाल के फ़ैन हैं और बांग्ला आउटरीच के मेंबर हैं, द बांग्ला आउटरीच के मेंबर हैं, उन्होंने बोला कि यार सामने ही तो है। और मैं चलता गया और एक रेड एंड येलो का एक कलर का बस खड़ा था। जितना पास जा रहा था उतनी क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ रही थी। एंड देन आई सॉ द गेट एंड देन आई रियलाइजिंग दैट ओ दिस इज द ईस्ट बंगाल एफसी। मैं मोहन बागान में घुमा हूँ, बट मोहन बागान का अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा जिसपे मैं मोहन बागान के बारे में बताऊँगा, बट आज के लिए ईस्ट बंगाल पे बात करेंगे। एंड देन वहाँ पे मैंने ग्राउंड पे गया, क्लब के अंदर भी बैठा और फिर वो फिश फ्राई इन द कैंटीन इज़ लाइक ऑसम मैन। लाइक मैंने इतना फिश फ्राई खाया बिकॉज आई एम फ्रॉम ओडिशा, बट दिस वाज जस्ट अमेजिंग। एंड उसके पास जो चिकन का जो एक डिश था, उसका नाम को याद नहीं है, बट इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। देन हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया हमारे भाई का, अनिकेत भाई के साथ। एंड उनको पूछा हमने ईस्ट बंगाल के क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसा लग रहा है, लास्ट फ्यू सीजन से अच्छा नहीं हो रहा है। एंड द मीन वाइल वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट हाउ थिंग्स आर मूविंग ऑन इन कोलकाता फुटबॉल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो सब पे बात हुई। बट हाँ, वो बैकग्राउंड में रहे तो अच्छा है। बट हाँ, वी विल बी डिस्कसिंग ऑन मोर ऑन द के अपकमिंग सीजन के लिए ईस्ट बंगाल का कैसा चल रहा है। वेलकम टू प्रोफेसर कलिंगा। सो थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग मी द टूर ऑफ द मैदान, द कोलकाता फुटबॉल। आपने पूरा कोलकाता के जो हेरिटेज है, फुटबॉल हेरिटेज है, क्लब्स हैं, सब आपने मुझे दिखाया। एंड It's a pleasure, by the way. एंड नाउ वी आर हियर इन ईस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल के सामने हम हैं। और अभी जस्ट हमने एक बहुत बढ़िया लंच करके अब अभी शूट कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार सीजन कैसा होने वाला है? देखिए, अभी सीजन का स्टार्ट है, अभी तक सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अभी जब ट्रांसफर विंडो खुलेगा, ट्रांसफर विंडो के हिसाब से तो हर साल ही सही जाता है। बट आई गेस इस बार हम लोग को थोड़ा सा सिट बैक एंड रिलैक्स, आई वुड से सिट बैक एंड रिलैक्स जो होता है देखते हैं। आई थिंक इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दिस सीजन। I guess they will do well. If not, it's not excellent, but they will do well, better than last season, I guess. I hope so. That's the thing. फिंगर क्रॉस। Finger crossed. Yeah. बहुत ही यंगस्टर साइनिंग हो रहे हैं। Yeah. जो कि मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ ईस्ट बंगाल में रिसेंट टाइम में। आप यंगस्टर साइन कर रहे हो, फ्यूचर स्टार साइन कर रहे हो। रामसंगा इज़ वन ऑफ देम, एडमन इज़ वन ऑफ देम। Do you think is the effect of your new management, the management guy, the guy? Yeah, Shinto is doing really well. I know Shinto from very when I was a child. Like, I don't know him personally, but I've seen him working in Shillong, Lajong and all. Shinto is a very professional type of guy. He does well with his homegrown players, with his northeastern players. I guess it will be a very good. It will be a very good season this year, because those players we were signing, like Ramsanga and all, these guys are very much playful players. Like, they are very skillful players. They played well in I-League last season. I guess if they are not starters, they are basically strengthening our bench strength. That's the thing, and that is very important right now, because what we पिछले सीजन हमने जो ये किया, प्रॉब्लम फेस किया था, सबसे बड़ा वो था हम लोग का बेंच स्ट्रेंथ और हम लोग का टीम का डेप्थ। तो इस साल हम लोग का टीम का डेप्थ अच्छा खासा बड़ा है।
So I guess it will be a good season. Good season. I can just hope for that actually. सो एडमंड की जो साइनिंग है, हाँ. ही इज वन ऑफ द फ्यूचर स्टार ऑफ इंडियन फुटबॉल along with David, Vishnu. How do you see his role in this current Oscar East Bengal setup? See, Edmund is a type of player now which can play, who can play like anywhere in the offensive way, offensive line. Edmund can be placed as attacking midfielder. Edmund can be placed as a right winger. Edmund can be placed as a left winger. He can play anywhere in the offensive way. So I guess it's a very versatile signing, and I was really happy because Edmund came to West Bengal. He came before as a loan player, but I was pretty much impressed with him. तो इस साल हम लोगों ने परमानेंट डील उसका साथ सील कर लिया, तो इट्स अ वेरी गुड डील आई वुड से. कहाँ पे खेलेगा आपको लग रहा है, कौन से पोजीशन? मेरे को स्पेसिफिकली लग रहा है कि उसको अटैकिंग मिडफील्डर स्टार्ट करवाएंगे, या फिर डीमे के साथ कोई सेकंड स्ट्राइकर स्टार्ट करवाएंगे, या फिर ही कैन प्ले विद विपिन इन द विंग्स. विपिन और महेश विद इन द विंग्स. एंड आई गेस डेविड जो है ना, डेविड को आई गेस हम लोग का सुपर सब के रोल पे ही रहेगा, मेरे को लग रहा है. राइट. बिपिन नाउ, बिपिन की जो साइनिंग है, do you think it was required with the current wingers you have, or you could have invested that some amount of money in other area? देखिए, इंडिया में टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मतलब बहुत सारे क्वालिटी विंगर्स हैं नहीं, ठीक है. तो आई गेस बिपिन इज अ वेरी गुड साइनिंग बिकॉज बेंच स्ट्रेंथ वगैरह तो है. देखिए, प्लेइंग 11 पे मेरे ख्याल से महेश रहेगा और विष्णु ही रहेगा, या फिर एडमंड वगैरह खेल लेगा, ठीक है. लेकिन हम लोग को बेंच से ऐसा प्लेयर्स चाहिए ना जो कि आके पूरा खेल अच्छे से पकड़ ले. जो प्लेयर्स मतलब, या फिर कोई प्लेयर्स अगर इंजर्ड है, टीम का डेप्थ वगैरह हो अगर, तो उन सब कंडीशंस में वो प्लेयर्स अगर अच्छे खेल लेते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड वे टू. सो आई गेस बिपिन साइनिंग वाज जस्टिफाइबल साइनिंग. बेंच स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा खासा, बिकॉज हम लोग का विंग पे जो है ना, विंग पे हम लोग का ऑप्शंस भी कम है. इट्स विष्णु, नंदा, महेश, दैट्स इट. सो अगर बिपिन और एडमंड जो एडिशन है, उसके हिसाब से आई गेस इट्स अ वेरी गुड साइन. दे आर वेरी गुड साइनिंग्स. दे बेसिकली मेड द बेंच स्ट्रेंथ बेटर, दैट्स इट. अभी बात आ रही है कि एक आई लीग के डिफेंस सेंटर बैक और एक आई लीग के लेफ्ट बैक के अब साइनिंग करने वाले हैं. अभी आई लीग पे रेड हो रही है अगेन. डू यू थिंक इज क्रेडिट टू सिंटो? या टोटली. Because I guess that guy is very professional. That guy has worked with Shillong Lajong for many years, right there. That guy has done an excellent job in Hyderabad FC. Hyderabad FC, चलिए problem में थी, it's a problem. But the thing is that he has done excellent job in Hyderabad FC, like recruiting players and all. He has done well. So I guess it's contribution of Singh too, because इतना ज़्यादा टेक्निकल स्काउटिंग मैंने आज तक इस बंगाल में देखी नहीं, ऑनेस्टली. आई एम ऑनेस्टली सेइंग. सो या, ही इज डूइंग वेल. लेट हिम डू हिज वर्क. राइट. अच्छी बात है कि आपने एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर लिया जो साइनिंग पे ध्यान देगा. चार लोगों से कंफर्म करने की जरूरत नहीं है. इफ ही थिंक्स इट इज अ राइट प्लेयर, प्रोफेशनल अपने मैनेजमेंट को लाके वो काम किया, जो कि अच्छी बात है. टीमी के बारे में क्या मतलब आपका राय है? टीमी इज अ क्वालिटी प्लेयर, ऊपर नीचे जा रहा था. सो इस कंडीशन में प्लेयर के लिए खेलना और फॉर्म में रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत टाइम से. सो या, इफ डीमी गेट्स गुड सपोर्ट फ्रॉम द टीम, इफ डीमी गेट्स अ गुड ड्रेसिंग रूम, इफ डीमी गेट्स अ प्रोफेशनल अप्रोच फ्रॉम द मैनेजमेंट, आई गेस ही विल डू वेरी वेल. बिकॉज डीमी इज अ क्वालिटी प्लेयर एंड नो डाउट इन इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज हमने एफसी के मैचेस में देखे डीमी कैसा खेला था, राइट. हरकदक के अगेंस्ट में जो उसका रन था, वो देख के पता चल जाता कि उसमें क्या क्वालिटी है, मतलब क्या कैपेबिलिटी है करने का. या डीमी नीड्स अ सेकंड स्ट्राइकर, टू बी ऑनेस्ट. सेकंड स्ट्राइकर लाइक डेविड एंड ऑल, या फिर कोई भी एक फॉरेन विंगर जो उसको हेल्प कर सके. डीमी इज अ वेरी गुड फॉल्स नाइन, आई वुड से. आई गेस उसको अभी हम लोग को छोड़ना, अगर डीमी को छोड़ते हैं तो सबसे बड़ा गलती होगा हम लोग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. रशीद की साइनिंग, this was one of the statement signing, I would say. But like, to be very honest, Rashid is an excellent player. I have seen him playing in Indonesian league. He plays pretty well. He's a very good long shot ability. He is excellent defensively. He is excellent offensively. I will say he is
upgradation of Saul Crespo, maybe. Right. And he has a very good speed, to be very honest. And अभी रशीद के साथ एक बेसिकली एक प्लेयर चाहिए जो बेसिकली डिस्ट्रॉयर टाइप का प्लेयर चाहिए, शोबिक टाइप का प्लेयर चाहिए. अभी शोबिक दा का उम्र हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी शोबिक दा का फॉरवर्ड पासिंग स्किल्स वगैरह पे तो पता ही है अभी क्या होता है. True. अब राशिद के साथ साथ एक अगर सीडीएम आ जाए कोई अच्छा सा, निखिल प्रभु वगैरह अगर सीडीएम आ जाए अच्छा सा, आई होप दिस टीम विल बी इनविंसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आपका क्या प्रेडिक्शन है फॉर ISL 2025-26 सीजन? अभी तो ट्रांसफर मार्केट अभी तक शुरू हुआ नहीं है, सो आई विल जस्ट से दे विल डू बेटर दिस सीजन, नॉट लाइक लास्ट ईयर एंड ऑल. टॉप 6? या लेट्स होप फॉर दैट, वो तो बिकॉज़ अभी मिनिमम कोई है. स्टैंडर्ड रह चुका वो तो है. minimum या है. लेट्स होप फॉर दैट, बट द एम शुड बी द शील्ड, दैट्स इट. Yeah, aim should be sealed. Aim should be the exactly. shield. Aim should be sealed. But yeah, top 6 will be happy because it's the first time East Bengal can be in a top 6.